सतारा की इसलिए सबके सामने खुलकर आ चुकी है। सबको इस बात का पता लग चुका है कि भाई सतारा के इसमें कोई भी कसूर नहीं था, सतारा ने कोई भी ऐसी घटिया हरकत नहीं की। अब 3 लड़के हैं, तीनों लड़कों की जो है वो लाइन लग जाती है सतारा के पीछे। अब देखते हैं कि सतारा किस लड़के को सिलेक्ट करती है। सतारा जिस हिसाब से अपना जब रोल किरदार अदा करेगी, क्योंकि सारा ज़माना जो है वो सतारा को गलत कह रहा था, ये गलत बिल्कुल भी नहीं थी, इसका कोई भी कसूर नहीं था। और जब एक इंसान को बार बार गलत कहा जाता है तो फिर वो इंसान मजबूरी में आकर वो गलत बनता है और गलत कदम उठाता है। आप देखते हैं सतारा क्या कुछ कर सकती है। सलार को भी सतारा के साथ मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है, उसे भी इस बात का एहसास होना शुरू हो चुका है। अगर सलार जाता है और जाकर अपनी मोहब्बत का एहसास सतारा के सामने करता है तो सतारा का क्या रिएक्शन आएगा। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, कुछ इसमें शॉकिंग ट्विस्ट आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं। जिसों का सतारा मायूं पे जाती है और वहाँ पर सलार की भी एंट्री होती है और सलार सतारा को बातें सुनाता है, तो उसके बाद निमी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि निमी तो ऐसा चाहती थी कि भाई सतारा और सलार के बीच में जो वो नफरत पैदा हो, ताकि एक दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखें। और बाद में अगर सलार के सामने इस की कोई असलियत आती भी है तो सतारा इसे मुंह तक ना लगाए, इसे सही तरीके से जवाब ना दे। सतारा के दिल में अब सलार के लिए नफरत तो पैदा हो चुकी है। अब सलार जितनी भी कोशिश करे अपने हिसाब से बात करने की तो सतारा कभी भी फिलहाल इसके साथ बात नहीं करेगी। निमी आती है और आकर बात करती है सतारा के साथ। एक साइड पे दोनों मौजूद होते हैं तो निमी कहती कि हाँ चलो ठीक है, अगले दिन जो तमाशा लगना था वो तो लग चुका है, आज किसने सलार को इस जगह पर बुलाया है। जब सतारा ये बातें सुनती है तो वो निमी को इनकार कर देती है और कहती कि भाई मैंने पहले भी इस तरह की घटिया हरकत नहीं की थी, मैंने पहले भी सलार के साथ बात नहीं की थी और आज भी मैंने सलार को नहीं बुलाया, आज भी मैंने इस तरह का घटिया काम नहीं किया। निमी कहती कि चलो उस दिन तो मैंने ये सब कुछ किया था, आज फिर किसने सब कुछ किया। तो सतारा यहाँ पर जवाब दे सकती है, क्योंकि सतारा को तो 100% पता है कि भाई ये सब कुछ जो हरकत है इसे किरण की है, किरण ने ये सारा कुछ किया है। तो यहाँ पर सतारा बोल सकती है कि भाई किरण के पास मोबाइल था, किरण ये काम कर सकती है। जब दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है वो कासिम भी मौजूद होता है और कासिम के कानों तक भी ये बात पहुँच जाती है। जब कासिम के कानों तक ये बात पहुँचती है तो उसके बाद कासिम को एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। देखें, लड़के को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लड़कियों के हिसाब से मामले पे जो घरेलू बातें होती हैं लड़कों तक बहुत ज़्यादा पहुंचती रहती हैं, साथ पर लोग आकर बुरी बुरी खबरें सुनाते हैं, तो लड़के को एक बड़ा डिसीजन लेना चाहिए, एक सब्र से काम लेना चाहिए। अगर जज्बात में आकर काम करेगा वो बंदा तो प्यारी सी लड़की से हाथ धो बैठेगा। ऐसे ही कासिम के साथ होता है। अब कासिम ने इतनी इंसल्ट की है सतारा की, सबके सामने इनकार किया, तो कभी भी सतारा कासिम के साथ शादी नहीं करेगी। कासिम को गुस्सा आता है और निमी के पास आता है और आकर बात करता है और कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने जो उस दिन क्यों इतना बड़ा झूठ बोला, क्यों ऐसा की हरकत की है। निमी जब से बात सुनेगी तो वो कासिम को कहेगी क्योंकि मैं सलार को जब पसंद करती हूँ, ये सलार के करीब होती जा रही थी, दोनों एक दूसरे को चाहने लग गए थे, तो इसी वजह से मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ऐसा काम किया। तो कासिम कहेगा कि अब मुझे ये बताओ कि मैं सतारा के साथ कैसे बात करूँ, ये तो मेरे साथ नफरत करना शुरू हो चुकी है। तो निमी कहेगी भाई मेरा अब इसमें कोई भी जो है वो अमल दखल नहीं होगा, आप जानो और आपका काम जाने। अगर आपके साथ वो बात करना चाहती है तो जी बिस्मिल्लाह करे बात, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। सतारा यहाँ से जो है वो जाने का प्रोग्राम बनाती है, क्योंकि अब जो काम होता है ये सारा का सारा फाइनल हो जाता है, मायूं ख़त्म हो जाता है। सलार तक भी हो सकता है कि ये बात पहुँच जाए, तो सतारा जो सलमान को कहती है कि आप ऐसा करें कि शुएब को कॉल करें, मुझे यहाँ से लेकर चले जाए। जब सलमान ये बात सुनता है, सलमान तो गुस्से में होता है, वो सतारा को इनकार कर देता और कहते हैं कि भाई मैं क्यों कॉल करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम खुद क्यों कॉल नहीं कर लेती। तो आगे से सतारा कहती है कि भाई मेरे पास मोबाइल नहीं है। जब ये बात सलार सुनता है तो फिर जाकर सलार की हो सकता है कि आंखें खुलें कि भाई इसके पास मोबाइल ही नहीं है, तो फिर मैसेज कौन कर सकता है। ये चीज़ें जो है वो सलार के सामने ऐसा ऐसा खोलेंगी तो वहाँ पर सलमान तो इनकार करता है, तो सतारा कहती है कि चलो ठीक है, अगर आप उससे नहीं बुलाते तो मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। वहाँ से जाने लगती है तो सलार जो सतारा को रोकता है और कहता है कि भाई एक मिनट रुको, तो
सही, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आप अकेली कैसे जाएंगी। तो सतारा को गुस्सा होता है सलार के ऊपर और वो कभी भी इसकी जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसी वजह से वो कासिम को कहती है कासिम आप क्या मुझे ड्रॉप कर देंगे। ये कासिम का बाजू पकड़ेगी और यहाँ से निकलेगी सिर्फ और सिर्फ सलार को जलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सलार के दिल में आग लगाने के लिए कि भाई इस बंदे को भी आखिरकार पता चले कि भाई मैंने अब क्या किया और मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ से ये कासिम के साथ जाएगी। आगे से रास्ते में जो है वो कासिम इससे माफ़ी मांगेगा, मिन्नतें तरले करेगा कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप ऐसा करें कि मुझे माफ़ कर रहे हैं। अब अपने पॉइंट बनाने की कोशिश तो इसे बंदा ज़रूर करेगा, अपनी तरफ से ट्राइयाँ तो ज़रूर करेगा कि किसी तरीके से मैं ऐसे राज़ी कर लूँ ताकि से मेरी मुट्ठी में आ जाए, लेकिन अब सतारा इसकी मुट्ठी में कभी भी नहीं आएगी। सलार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वहाँ पर, क्योंकि सलार की इंसल्ट हो रही होती है। भाई जब आप एक इंसान की, एक गरीब लड़की की इंसल्ट कर रहे थे सारे ज़माने के सामने, तो खुद सोचिए कि उसके साथ क्या गुजरी होगी। अब उसने सिर्फ और सिर्फ आपको इनकार किया और आपके चेहरे की रंगत उड़ गई है और आप इतना जो है वो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, इसे इतनी बड़ी बात समझ रहे हैं कि इसने मुझे इनकार क्यों किया, और वो गुस्से से वहाँ से अपने घर में चला जाता है। जब घर में जाता है इसका मूड ऑफ होता है, किसी के साथ भी बात नहीं करता, चीज़ों को भी हो सकता है कि तोड़े फोड़े। तो माँ इसके पास आती और आकर बात करती और कहती कि बेटा क्या वजह, आप इतने परेशान क्यों हैं, इतने अपसेट क्यों हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। पूछने की कोशिश करती है माँ, लेकिन आगे से सलार इनकार कर रहे। तो कहते हैं कि आप क्या सुनना चाहती हैं, आप यही सुनना चाहती हैं कि भाई मामूली सी लड़की ने आपके बेटे सलार को, सलार रईस को इनकार कर दिया है, ये चीज़ें आप सुनना चाहती हैं। अब माँ का ऐसा बात करने का कोई मकसद नहीं होता और माँ के दिमाग के अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं होती। आगे से माँ कहती है कि भाई कौन सी लड़की, किस लड़की की बात कर रहे हैं, खुलकर बताएं तो सही। तो आगे से सलार कोई भी बात नहीं सुनता, अपनी माँ का बाजू पकड़ता और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता और कहता है कि प्लीज़ मुझे आप अकेला छोड़ दें, मैं इस मौजू पे आपके साथ कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। इसको आप इतनी ज़्यादा समझो कि जो अंदर से जेलसी हो रही होती है, इससे गुस्सा आ रहा होता है कि भाई आखिरकार सतारा ने ऐसा काम क्यों किया है। भाई आप उसके कौन लगते थे जो आपके साथ वो आकर बैठती गाड़ी में और आप उसे ड्रॉप करते। देखें कि सतारा को पैसे के साथ मोहब्बत नहीं है। सलार तो हो सकता है कि ये समझे कि भाई मेरे पास पैसा है तो इसे मेरे साथ बात करना शुरू कर देगी, मेरी जो मुट्ठी में आ जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ना आपकी ये कभी बात सुनेगी, अपना आप कभी आपकी ये बात मानेगी। इससे पैसे की शौक नहीं है। एक इंसान को पैसे की शौक होती है, निमी है जैसे उसे पैसे की शौक है, तो वो आपके पीछे पड़ी हुई है, आपके साथ रब्ता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पैसे के साथ इश्क नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ रिश्ते को तरजीह देती है, रिश्ते को अहमियत देती है। अगर आप उस वक़्त इसके साथ मुश्किल वक्त में काम आते, इसकी बात को सुन लेते, बैठ कर बात कर लेते, तो फिर हो सकता है कि सतारा आज आपके साथ वफा करती और कभी भी आपको इस तरह आपकी इंसल्ट ना करती भरी महफिल में और आपको ऐसे गुस्सा ना दिलाती। अब ये बात करने की कोशिश तो करेगा क्योंकि इसे सुकून नहीं आएगा, इसे आराम नहीं आएगा, दिल में तो मोहब्बत पैदा हो चुकी है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सतारा जब घर जाती है तो इसे स्कूल के लिए तैयारी कर रही होती है, तो इसे अपनी जो है वो चाची से मोबाइल मांगती है और कहती है कि भाई मेरा मोबाइल कहाँ है, मुझे मोबाइल चाहिए। तो आगे से चाची कहती है कि भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे चाचू ने मना किया है कि आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती। जब सतारा ये बात सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती और कहती है कि भाई जितना मैंने कहा है आप उतना करें, मुझे अपना मोबाइल वापस करें, क्योंकि मैं बुरी नहीं थी, आप लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, मुझे बुरा भला कहा, तो अब मैं बुरा बन कर दिखाऊंगी और आप लोगों के सामने अब मैं सारे ऐसे काम करूंगी ताकि आप लोगों को 100% यकीन हो जाए कि मैं वाकई बुरी हूँ। बुरा तो आप लोग मुझे वैसे भी कह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा इनको कासिम बताएगा। कासिम अपनी माँ के साथ ये बात शेयर करेगा, अपनी दादी के साथ ये बात शेयर करेगा कि भाई इसमें कोई भी कसूर सतारा का नहीं था, ये सब कुछ निमी ने किया। तो फिर हो सकता है कि ये लोग फिर रिश्ता लेकर आएँ और बात करें, लेकिन आगे से अब सतारा इनकार करेगी। अगर कासिम के साथ ये शादी करती है तो समझो कि बहुत गलत करती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से कासिम ने इसे जलील किया है, सलार ने भी बहुत सारा जलील किया है, कासिम ने बहुत सारा जलील किया, तो इनके साथ तो इसका रिश्ता बनता ही नहीं है। हाँ सलमान थोड़ा बहुत बेहतर है, सलमान लिहाज कर लेते हैं तो सलमान के साथ इसकी जाकर बात बन सकती है। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब जो कहानी होगी ना ये ऐसा इंटरेस्टिंग बनेगी। कहानी के अंदर आप जो है वो ट्विस्ट पैदा होंगे, नफरत चलेगी, सलार बात करने की कोशिश करेगा, सतारा बात नहीं करेगी, तो फिर कहानी जो है वो आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में अगर जो फिर से सलार सतारा
के साथ रब्ता करता है, बात करने की कोशिश करते हैं, तो क्या सितारा इसे रिस्पॉन्स देगी? स्लार कैसे सितारा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, कैसे कैसे तंग करेगा? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।